नमस्कार साथियों, यूपीपीएससी जीएसबी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हम पढ़ रहे हैं आर के लिए घटना चक्र सामान्य हिंदी। तो इसमें हमारी 16 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं। तो आज हमारा टॉपिक है विशेष एवं विशेषण। तो आइए इसे पढ़ते हैं, इसे देखते हैं। पहले इसकी मार्गदर्शिका देखते हैं, फिर एमसीक्यू पर चलते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष कहलाता है। वस्तुतः विशेषण रहित संज्ञा से जिस वस्तु का बोध होता है विशेषण लगाने पर उसका अर्थ सीमित हो जाता है। उदाहरण के लिए गाय से संपूर्ण गाय जात का बोध होता है, किंतु सफेद गाय कहने से ऐसी गायों का ही बोध होगा जो सफेद हों। विशेषण के मुख्य चार भेद हैं। नंबर 1 सार्वनामिक अथवा सांकेतिक वाचक विशेषण, नंबर 2 गुणवाचक विशेषण, नंबर 3 संख्यावाचक विशेषण और नंबर 4 परिमाणवाचक विशेषण। विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण के दो भाग होते हैं, मौलिक, यौगिक। और संख्यावाचक के दो भाग होते हैं, एक निश्चित, अनिश्चित। निश्चित संख्यावाचक में 5 भाग हैं, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रतीकवाचक। फिर गणनावाचक में पूर्णबोधक और अपूर्णबोधक। परिमाणवाचक के भाग देखते हैं। परिमाणवाचक के भी निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक भाग हैं। विशेषण के भेद के बारे में विभिन्न विद्वानों के मतों में भेद है। प्रख्यात व्याकरण कामता प्रसाद गुरु अपनी पुस्तक हिंदी व्याकरण तथा प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद अपनी पुस्तक आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना संस्करण 2018 में विशेषण के 3 भेद सार्वनामिक, गुणवाचक और संख्यावाचक मानते हैं, जबकि डॉक्टर हरदेव बारी अपनी पुस्तक हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग संस्करण 2017 में 4 भेद सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक मानते हैं। सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण सर्वनाम के निजवाचक और पुरुषवाचक रूपों में मैं, तू, वह से भिन्न सर्वनाम जब किसी संज्ञा से पूर्व आए तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह गाय सुंदर है, वह घर बड़ा है। यहाँ गाय और घर के ठीक पूर्व आए हुए यह एवं वह सार्वनामिक विशेषण हैं। जो सर्वनाम संकेत द्वारा संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं, क्योंकि संकेतवाचक विशेषण सर्वनाम शब्दों से बनते हैं। इन्हें निर्देशक भी कहते हैं। मौलिक सार्वनामिक विशेषण उन्हें कहते हैं जो बिना रूप परिवर्तन के यथारूप प्रयुक्त होते हैं। जैसे यह, वह, कोई, वे आदि। प्रत्यय लगाकर परिवर्तित सर्वनामों से बने विशेषण को यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ऐसी किताब, जैसा देश, वैसा वेश आदि। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। जब कोई शब्द किसी संज्ञा के बदले में आता है और किसी वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करता है तो उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह जा रहा है। अब आइए सार्वनामिक विशेषण देखते हैं।
जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की ओर संकेत करता है और संज्ञा शब्द से पहले उसका प्रयोग किया जाता है तो सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़का जा रहा है। अब नंबर 2 है गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की गुण, दशा, स्वभाव का बोध कराए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक मुख्य गुणवाचक विशेषण इस प्रकार हैं। गुण जैसे सच्चा, झूठा, दानी, पापी, न्यायी, दुष्ट, शांत, ये गुण में आते हैं। अब जैसे रंग लाल, पीला, हरा, बैंगनी, चमकीला, फीका। आकार टेढ़ा, सीधा, चौकोर, गोल, सुडौल, लंबा, चौड़ा। स्थान क्षेत्रीय, देसी, पंजाबी, भारतीय, अमेरिकी, चौरस। दायां, बायां, भीतरी, बाहरी, पूर्वी और पश्चिमी। काल जैसे नया, पुराना, ताजा, वर्तमान, भविष्य, प्राचीन, आगामी और मौसमी। दशा दुबला, पतला, मोटा, भारी, गीला, सूखा। दिशा द्रष्टव्य पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। नोट इन विशेषणों में सा पद जोड़कर गुणों को कम किया जाता है। जैसे बड़ा सा, ऊंचा सा, छोटा सा। नंबर 3 है संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों में किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के मुख्यतः दो भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक के 5 प्रकार होते हैं। गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रतीयकवाचक। आइए अब गणनावाचक देखते हैं। गणनावाचक यह वस्तुओं की गणना बतलाता है। जैसे 7 कारें, 20 कुर्सियां। अब खा क्रमवाचक यह क्रम के अनुसार गणना का बोध कराता है। जैसे पहला लड़का, 5वीं मंजिल, तृतीय श्रेणी। अब गा है आवृत्तिवाचक यह एक वस्तु से दूसरी वस्तु के आधिक्य का अनुपात बताता है। जैसे चौगुना बल, सौगुना धन, दूध से दोगुना पानी आदि। घा है समुदायवाचक यह संख्या के समुदाय का बोध कराता है। जैसे तीनों मित्र, सातों घर, दोनों बहनें, चारों भाई। डा प्रतीयकवाचक इसे प्रतीक बोधक या पार्थवाक्यवाचक भी कहते हैं क्योंकि वे एक जात के हर प्रत्येक वस्तु के सूचक होते हैं। जैसे हर एक, प्रत्येक, दो दो, हर दूसरे आदि। अब देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक। इन विशेषणों से वस्तु की निश्चित संख्या ज्ञात नहीं होती है। जैसे कुछ लोग, ज्यादा चीनी, कम भार। अब नंबर 4 है परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा अथवा नाप तौल का बोध होता है वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक और नंबर 2 अनिश्चित परिमाणवाचक। नंबर 1 निश्चित परिमाणवाचक। जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान होता है वह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे 2 किलो गेहूं, 1 लीटर दूध, 9 मीटर कपड़ा इत्यादि। नंबर 2 है अनिश्चित परिमाणवाचक। जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की अनिश्चित मात्रा का ज्ञान होता है वह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे थोड़ा सा आटा, कुछ चीनी, बहुत सारा धन इत्यादि। परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर। परिमाणवाचक और संख्यावाचक इसे नाप तौल की वस्तुएं आती हैं। संख्यावाचक में इसमें गणना योग्य जिनकी गिनती की जा सके वस्तुएं आती हैं। नंबर 2 इसमें परिमाणवाचक विशेषण के बाद पदार्थवाचक अथवा द्रव्यवाचक वस्तुएं आती हैं।
संख्यावाचक में इसमें संख्यावाचक विशेषणों के बाद जातिवाचक संज्ञाएं आती हैं। अब आइए प्राविशेषण देखते हैं। जो शब्द किसी विशेषण की विशेषता बताए उसे प्राविशेषण कहते हैं। जैसे मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है, इसमें तेज विशेषण है और बहुत उसका प्राविशेषण है। विषय विशेषण एवं विधेय विशेषण, जो विशेषण विशेष के पूर्व आए भय विशेष विशेषण यथा चंचल शिशु तेज विद्यार्थी कहलाता है, विशेष विशेषण कहलाता है। इसका उदाहरण चंचल शिशु तेज विद्यार्थी है। यह विशेषण चंचल एवं तेज अपने विशेष शिशु एवं विद्यार्थी के पूर्व आया, अतः यह विशेष विशेषण है। जो विशेषण विशेष के बाद आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी गाय काली है, मेरा पुत्र सुत है। यह विशेषण काली एवं सुत अपने विशेष गाय एवं पुत्र के बाद आए, अतः ये विधेय विशेषण है। विशेष विशेषण रचना, कुछ विशेषण अपने मूल रूप में होते हैं, जैसे लाल, सुंदर, गोला, भारी, अच्छा बुरा, बड़ा छोटा, ऊंचा नीचा, मोटा पतला आदि। कुछ विशेषण संज्ञा, विशेष सर्वनाम और क्रिया शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। जैसे भूख अप्रत्यय लगाकर भूखा बनाया गया, प्यार अप्रत्यय लगाकर प्यारा बनाया गया, प्यास अप्रत्यय लगाकर प्यासा बनाया गया, बंगाल ई प्रत्यय लगाकर बंगाली बनाया गया, सुख ई प्रत्यय लगाकर सुखी बनाया गया, रोग ई प्रत्यय लगाकर रोगी बनाया गया, रूस ई प्रत्यय लगाकर रूसी बनाया गया, मुंबई या प्रत्यय लगाकर मुंबईया बनाया गया, जयपुर या प्रत्यय लगाकर जयपुरिया बनाया गया, दिन एक प्रत्यय लगाकर दैनिक बनाया गया। आइए साथी अभ्यास प्रश्न देखते हैं, सब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया हो। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। विकल्प डी में जी जान लगाकर प्रयुक्त हुआ है जो क्रिया विशेषण है। विकल्प बी में काली एवं विकल्प सी में खट्टा विशेषण का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है। तो इसका सही जवाब बनेगा विशेषण और विशेष्य दोनों। पांडु शब्द विशेषण और विशेष्य दोनों रूपों में प्रयोग किया जाता है। पांडु पीला रंग हेतु तथा पांडु संज्ञा के रूप में किसी का नाम भी हो सकता है। प्रश्न नंबर 3 है, कोई आदमी आया है वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अनिश्चयवाचक। कोई आदमी आया वाक्य में अनिश्चयवाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। इस वाक्य में कोई शब्द सार्वनामिक विशेषण है। प्रश्न नंबर 4 है, 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, आवृत्तिवाचक। सौ गुना लंबा आवृत्तिवाचक विशेषण युक्त है जो संख्यावाचक विशेषण का भेद है। संख्यावाचक विशेषण के भेद गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक और समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक। तो गणनावाचक में जैसे 1, 5, 20, 50 इत्यादि आते हैं। क्रमवाचक में जैसे पहला, पांचवा, 10वां, 20वां, 50वां इत्यादि आते हैं। आवृत्तिवाचक में तिगुना, चौगुना, 10 गुना इत्यादि। समुदायवाचक में दोनों, तीनों, चारों, पांचों इत्यादि आते हैं। प्रत्येक बोधक में प्रत्येक, हर एक, दो दो, सवा सवा इत्यादि। प्रश्न नंबर 5 है, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है में 10वां शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, क्रमवाचक विशेषण।
प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है। इस वाक्य में 10वां शब्द क्रमवाचक विशेषण है। इस विशेषण की पहचान संख्याओं के अंत में रा, बा तथा अपवाद स्वरूप ला पहला के द्वारा की जाती है। प्रश्न नंबर 6 इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, खिलाड़ी। खेलना शब्द जो खेल से बना है, जिसका विशेषण खिलाड़ी शब्द। अन्य शब्द इस प्रकार हैं: दया का दयालु, कृपा का कृपालु और धर्म का धार्मिक विशेषण है। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, अचार। अचार शब्द विशेषण नहीं है क्योंकि यह किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की विशेषता नहीं बता सकता है, जबकि अन्य दिए गए शब्द विशेषता बताते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। इनमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, विधेय विशेषण। प्रस्तुत वाक्य में काला शब्द विधेय विशेषण है। वस्तुतः जो विशेषण विशेष के बाद प्रयुक्त होता है उसे विधेय विशेषण कहते हैं। उपयुक्त वाक्य में काला शब्द घोड़ा विशेष के बाद आया है, इसलिए इसे विशेष विशेषण कहेंगे, उसे उसे विधेय विशेषण कहेंगे। प्रश्न नंबर 9 है, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदरी लड़की। उपर्युक्त वाक्य में सुंदरी लड़की विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध है। इसका विशेषण रूप सुंदर लड़की होगा। शेष विकल्प विशेषण युक्त हैं। प्रश्न नंबर 10 है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, विशेष। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। विशेष से संज्ञा, सर्वनाम अथवा क्रिया भी हो सकती है। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में विशेष शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, मानस। मानस विशेष शब्द, इसका विशेषण मानसिक है। वादी विशेष व विशेषण दोनों है। वाद का विशेषण शब्द वादी वक्ता होता है तथा वादी मुद्दई या फरियादी को भी कहते हैं। विपन्न तथा विशिष्ट विशेषण शब्द है। इसके विशेष विपत्ति अथवा विपत्ति तथा विशेष शब्द है। प्रश्न नंबर 12 है, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, चतुर। वाक्य में चतुर विशेषण तथा विद्यार्थी विशेष्य है। प्रश्न नंबर 13 है, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 4। उपयुक्त वाक्य में वह जो आपके बड़ा शब्द विशेषण है। प्रश्न नंबर 14 है, उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, लंबा। वाक्य में लंबा शब्द विशेषण है, विशेष लड़का शब्द है। प्रश्न नंबर 15, दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस सा वर्ग में है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, विशेषण। दुष्चरित्र विशेषण है क्योंकि वह किसी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। प्रश्न नंबर 16 है, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया कि वाक्य में विशेषण है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, लाखों।
वाक्य में लाखों शब्द विशेषण ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 17 है 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, पुलिस की लापरवाही। विकल्प सी में विशेषण विशेष का संबंध नहीं है। पुलिस एवं लापरवाही दोनों शब्द विशेष हैं। विशेषण शब्द लापरवाह से विशेष शब्द लापरवाही बनता है। शेष तीनों विकल्पों में विशेषण विशेष हैं। प्रश्न नंबर 18 है प्राविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें क्या कहा है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर विशेषण। प्राविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने अंतर विशेषण कहा है। प्रश्न नंबर 19 है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, क्रोधी। क्रोधी शब्द विशेषण है। निम्नलिखित में एक तथ्य गलत है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, विशेषण शब्द सदैव हमेशा विशेष के पहले प्रयुक्त होता है, विशेष के बाद भी कभी प्रयुक्त नहीं होता है, तो ये गलत शब्द है। विशेषण शब्द आगे और पीछे दोनों तरफ प्रयुक्त होता है। विशेषण शब्द सदैव विशेष के पहले प्रयुक्त होता है, परंतु कभी कभी विशेष के बाद विशेषण का प्रयोग किया जाता है। जब विशेषण विशेष से पहले आए तो उसे तो उद्देश्य विशेषण और बाद में आए तो विधेय विशेषण कहलाता है। यथा यह नीला वस्त्र है, उद्देश्य विशेषण है, तथा वह वस्त्र नीला है, विधेय विशेषण है। शेष तथ्य सही है। प्रश्न नंबर 21 है संख्यावाचक विशेषण चौगुना इनमें से है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, आवृत्तिवाचक विशेषण। चौगुना संख्यावाचक विशेषण है। यह आवृत्ति सूचक संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। यह गुण का बोध कराने वाला होता है। प्रश्न नंबर 22 है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, पतला। पतला मूल रूप से विशेषण है। यह दशाबोधक विशेषण है। अर्थ, परिवार तथा परलोक विशेष्य हैं। प्रश्न नंबर 23 है बे अच्छी लड़कियां वाक्य में विकारी विशेषण है, तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अच्छी। बे अच्छी लड़कियां हैं वाक्य में विकारी विशेषण है, विशेषण अच्छी है। वाक्य में विकारी विशेषण अच्छी है। वे विशेषण जो लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं विकारी विशेषण कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 24 है निम्नलिखित में से विशेष एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है, तो इसका सही जवाब बनेगा ईर्ष्या उपेक्षा। ईर्ष्या विशेष से इसका विशेषण ईर्ष्यालु है। उपेक्षा विशेष से इसका विशेषण उपेक्षित होता है तथा शेष युग्म सही है। निम्न शब्दों में विशेष्य है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, किताब। किताब विशेष से इसका विशेषण किताबी होता है। श्वेत जीर्ण गरीब विशेषण है। गरीब का विशेष गरीबी है। प्रश्न नंबर 26 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, घरेलू। घरेलू विशेषण शब्द इसका विशेष घर है। उपार्जन, उपनिवेश तथा चक्षु विशेष हैं। इसका विशेषण क्रमशः उपार्जन का उपार्जित, उपनिवेश का औपनिवेशिक, चक्षु का चक्षुष होता है। प्रश्न नंबर 27 है सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है?
तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी सूर्य। सूर्य मूल शब्द है, इसका विशेषण सौर है। प्रश्न 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी अग्नेय। आग मूल शब्द है, इसका विशेषण अग्नेय है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी सुंदर। सुंदर विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। श्रीमान विशेषण श्री संज्ञा तथा मान प्रत्यय से, दानी विशेषण दान संज्ञा तथा ई प्रत्यय से, चमकीला विशेषण चमक संज्ञा तथा इला प्रत्यय से बना है। प्रश्न नंबर 30 है, वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? तो इसका सही जवाब बनेगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। वह बहुत खाता, इस वाक्य में बहुत शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की अनिश्चित मात्रा का ज्ञान होता है वह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। प्रश्न नंबर 31 है, वह बहुत खाता, इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द इनमें से है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी परिमाण बोधक विशेषण। प्रश्न नंबर 32 है, निम्नलिखित शब्दों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। विकल्प ए में प्रस्तुत वाक्य वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है में गुणवाचक विशेषण। इस वाक्य में नटखट शब्द गुणवाचक विशेषण है। विकल्प बी में बहुत अनिश्चित परिमाणवाचक एवं विकल्प सी में 10 मन शब्द निश्चित परिमाणवाचक विशेषण शब्द है। विकल्प डी में ऐसे आदमी शब्द सार्वनामिक विशेषण है। प्रश्न नंबर 33 है, सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में चंचल शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी गुणवाचक विशेषण। सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द गुणवाचक विशेषण है। प्रश्न नंबर 34 है, मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी मनस। मनस मूल शब्द है, इसमें एक प्रत्यय लगाने से मानसिक शब्द विशेषण के रूप में प्राप्त होगा। प्रख्यात व्याकरण कामता प्रसाद गुरु डॉक्टर हरदेव बारी तथा डॉक्टर राघव प्रकाश इस बात का समर्थन करते हैं कि विकल्प सी में प्रस्तुत शब्द भी अशुद्ध है। शुद्ध शब्द मनस है, ना कि मनस। किंतु कामता प्रसाद गुरु ने अपनी पुस्तक हिंदी व्याकरण में मनस शब्द का प्रयोग किया, जबकि अन्य विकल्प दोनों विद्वानों ने अपनी पुस्तक में मनस शब्द का प्रयोग किया है। प्रश्न नंबर 35 है, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए चरित्र। चरित्र मूल शब्द है, इसका विशेषण चारित्रिक है या चारित्रिक होगा। प्रश्न नंबर 36 है, एक विशेषण शब्द नहीं है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी लांछन। लजीला लाडला तथा लापता विशेषण शब्द हैं, जबकि लांछन पुल्लिंग शब्द है जिसका अर्थ चिन्ह निशान दाग धब्बा दोष एब इत्यादि होता है। लांछन का विशेषण लांछित होता है। प्रश्न नंबर 37 है, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया वाक्य में विशेष्य है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी हृदय। प्रस्तुत वाक्य में हृदय विशेष्य जिसका विशेषण कठोर है। प्रश्न नंबर 38 है, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी गर्भ। गर्भ विशेष से इसका विशेषण गर्भीला है। शेष शब्द विशेषण है श्रव्य सर्व भव्य। प्रश्न नंबर 39 है, इंद्रिय का विशेषण शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी इंद्रिय।
इंद्रिय शब्द विशेष से इसका विशेषण इंद्रिय है। प्रश्न नंबर 40 है, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, वह परिश्रमी भी है। वह लड़का विद्यार्थी है और वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है वाक्य में वह सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, जबकि वह विद्यार्थी है वाक्य में सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, वह विद्यार्थी है। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ तो वह विद्यार्थी में प्रयोग नहीं हुआ है। प्रश्न नंबर 41 है, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वात्सल भगवान दयाद्र हो उठे वाक्य में प्रयुक्त विशेषों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, पुकार एवं भगवान। उपर्युक्त वाक्य में पुकार विशेष से जिसका विशेषण करुण है और भगवान विशेष से इसका विशेषण भक्त वात्सल है। इस प्रकार पुकार एवं भगवान विशेष युग्म है। प्रश्न नंबर 42 है, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी वाक्य में कितने विशेष हैं? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 4। प्रस्तुत वाक्य में 4 विशेष हैं जो इस प्रकार हैं, बालक, डाकू, हृदय और भावना। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, वरदान। वरदान विशेष है जबकि अन्य विकल्प विशेषण है। प्रश्न नंबर 44 है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, महत्व। महत्व विशेषण है लाघव और लघुता भाववाचक संज्ञा है, महत्व संज्ञा है। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, तो इसका ये प्रश्न हमारा डिस्प्यूटेड रहा है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। बहुरूपिया अर्थात अनेक रूप रखने वाला एक विशेषण है, बहुरूपिया संज्ञा भी है। भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों में उनका नाम एक नाम बहुरूपिया भी मिलता है। बहुरूपिया कला के महान साधक स्वयं भगवान विष्णु हैं। बातोनी तथा बांका भी विशेषण शब्द है। बादामी एक संज्ञा है जिसका अर्थ रतन, पेटी या बादामी को रंग के अर्थ में प्रयुक्त किया जाए तो यह विशेषण होगा। प्रश्न नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, चमकीला। चमकीला शब्द विशेषण है। संज्ञा शब्द चमक में ईला प्रत्यय लगाने पर यह शब्द बना है। धर्म, जात और धन शब्द संज्ञा है। इनके विशेषण क्रमशः धार्मिक, जातीय और धनी, धनवान होता है। प्रश्न नंबर 47 है, विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दृष्टिवंत। दृष्टि शब्द विशेष से जिसका विशेषण दृष्टिवंत होता है। शेष सभी विकल्पों में विशेष का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 48 है, निम्नलिखित कथनों में अशुद्ध कथन है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। ये विकल्प हमारा गलत है और गलत ही हमसे पूछा गया है, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, अतः कथन ए अशुद्ध कथन है, शेष कथन शुद्ध हैं। प्रश्न नंबर 49 है, यह कमीज उजली है, इस वाक्य में कमीज शब्द है
तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी विशेष से। यह कमीज उजली है। इस वाक्य में कमीज शब्द विशेष से है। यह उजली का प्रयोग विशेषण के रूप में यहाँ उजली का प्रयोग विशेषण के रूप में किया गया है। बाजार में बहुत घोड़े आए। इस वाक्य में विशेषण की दृष्टि से इनमें बहुत शब्द है, तो इसमें सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी अनिश्चित परिमाणबोधक विशेषण। वाक्य में प्रयुक्त बहुत अनिश्चित परिमाणबोधक विशेषण है। इन विशेषण शब्दों से बहुत की अनिश्चित मात्रा का ज्ञान होता है, वह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। प्रश्न नंबर 51 है धुंधला शब्द में विशेषण है, तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी गुणवाचक विशेषण। धुंधला शब्द में गुणवाचक विशेषण है। संज्ञावाचक विशेषण संज्ञा से संबंधित होते हैं, जैसे एक, दो, पहला, दूसरा, दूना, तिगुना आदि सार्वनामिक विशेषण है। यह, वह, ऐसा, वैसा आदि। प्रश्न नंबर 52 है निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र हैं। परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र हैं। इस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर परमानंद विशेष एवं सबसे होशियार विशेषण उत्तमावस्था गुणवाचक हैं। प्रश्न नंबर 53 है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए उचित। उचित गुणवाचक विशेषण है। पांचवा क्रमवाचक, कुछ अनिश्चित परिमाणवाचक तथा 3 गणनावाचक विशेषण है। प्रश्न नंबर 54 है भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है। इस वाक्य में सरीखा शब्द है, तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए गुणवाचक विशेषण। सरीखा शब्द में गुणवाचक विशेषण है। सरीखा का अर्थ सादृश्य से है। ज्ञातव्य हो कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण दशा स्वभाव इत्यादि का बोध कराते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। प्रश्न नंबर 55 है सरीखा शब्द में विशेषण है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी गुणवाचक विशेषण। हजारों लोगों ने उसे देखा वाक्य में विशेषण है, तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी हजारों। हजारों लोगों ने उसे देखा वाक्य में हजारों शब्द विशेषण है जो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 57 है वह नौकर नहीं आया वाक्य में वह कौन सा विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण। वह सार्वनामिक विशेषण है। यह, वह, कोई, ऐसा, जैसा, कैसा आदि सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण 2 तरह के होते हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण यह, वह, यौगिक सार्वनामिक विशेषण ऐसा, कैसा, जैसा आदि। प्रश्न नंबर 58 है इतिहास से विशेषण शब्द बनता है, तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी ऐतिहासिक। इतिहास शब्द से ऐतिहासिक विशेषण बनता है। प्रश्न नंबर 59 है तीसरा शब्द में विशेषण है, तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी क्रमवाचक विशेषण। तीसरा शब्द में क्रमवाचक विशेषण है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आदि। आवृत्तिवाचक विशेषण दूना, तिगुना, गणनावाचक विशेषण 1, 2, 3 और पूर्णांक बोधक विशेषण में 1, 2, 100, 1000 आदि शब्द आते हैं। प्रश्न नंबर 60 है चौथाई शब्द में विशेषण है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी अपूर्ण बोधक विशेषण।
चौथाई शब्द में अपूर्ण बोधक विशेषण है। प्रश्न नंबर 61 है, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, विशेष्य। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। प्रश्न नंबर 62 है, विशेष्य शब्द वह शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी वाक्य में विशेष्य है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थी। वाक्य में विद्यार्थी विशेष तथा अच्छा विशेषण है। प्रश्न नंबर 64 है, मोहन सुंदर बालक है वाक्य में विशेष्य है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, बालक। मोहन सुंदर बालक है वाक्य में बालक विशेष्य है जबकि सुंदर विशेषण है। प्रश्न नंबर 65 है, सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है वाक्य में विशेष्य है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सुधामयी का अर्थ सुधा से भरा हुआ, वात्सल्यमयी से का अर्थ वात्सल्य से भरा हुआ तथा प्रेममयी का अर्थ प्रेम से भरा हुआ होता है। अतः सुधामयी वात्सल्यमयी तथा प्रेममयी विशेषण है, विशेष्य नहीं है। प्रश्न नंबर 66 है, बड़ा घर छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष्य कौन सा पद है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, घर, आदमी और वस्त्र। विशेष शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, सीताराम। जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष कहलाता है। इस दृष्टि से विकल्प डी में प्रयुक्त शब्द सीताराम के दोनों ही शब्द संज्ञा हैं, जबकि विकल्प ए एवं सी के शब्द रामलाल, रामलला एवं रमापति क्रमशः श्री राम एवं विष्णु के विशेषण रूप हैं। विकल्प बी में दिए गए बुद्धिमती स्त्री की बुद्धिमती विशेषण है तथा स्त्री विशेष है। विशेषण सहित विशेष शब्द अर्थात बुद्धिमती स्त्री को विशेष शब्द के रूप में कैसे चयन किया जा सकता है, अतः दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प डी है। प्रश्न नंबर 68 है, निम्नलिखित में विशेष पद हैं, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, अग्नि। अग्नि संज्ञा है, जो विशेष पद है इसका विशेषण आग्नेय होगा। शेष विकल्पों में विशेषण का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 69 है, रमेश की पुस्तक पुरानी है इस वाक्य में पुस्तक शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, विशेष्य। साथियों, प्रस्तुत वाक्य में पुस्तक विशेष्य है क्योंकि पुस्तक की विशेषता पुरानी विशेषण को इंगित कर रही है। साथियों, प्रश्न नंबर 70 है, विशेष शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ललिता। ललिता विशेष शब्द है जबकि सुंदर लंबा तथा लघु विशेषण है। प्रश्न नंबर 71 है, निम्नलिखित में से विशेष पद है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, उमा। उमा विशेष पद है जबकि कालिमा, माधुरिमा तथा महिमा विशेषण है। प्रश्न नंबर 72 है, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे वाक्य में मुख्य विशेष्य है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, प्राण। दिए गए वाक्य में मुख्य विशेष प्राण है।
प्रश्न नंबर 73 है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेष्य कौन है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, आकाश। आकाश विशेष्य, इसका विशेषण आकाशीय है, जबकि आराध्य तथा आश्रित विशेषण है, इसका विशेष क्रमशः आराधना तथा आश्रय होता है। प्रश्न नंबर 74 है, वह एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थी। वह एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य विद्यार्थी है। प्रश्न नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, अगिन। अगिन विशेष्य, इसका विशेषण आग्नेय है, इसी प्रकार आसीन, मधुर तथा कर्मठ विशेषण है, इनके विशेष्य क्रमशः आसन, मधु तथा कर्म है। प्रश्न नंबर 76 है, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, पानी। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, उसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। प्रस्तुत वाक्य में पानी शब्द विशेष्य है, जबकि ठंडा शब्द पानी की विशेषता बता रहा है। प्रश्न नंबर 77 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अनासक्ति। अनासक्ति विशेष्य है, इसका विशेषण अनासक्त है, इसी प्रकार अनुशासित विशेषण है, उसका विशेष अनुशंसा है। अपमानित विशेषण है, इसका विशेष अपमान है। प्रश्न नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, विषाद। विषाद विशेष्य है, इसका विशेषण विशेषण है, पौष्टिक, पाठकीय तथा भावुक विशेषण है, इनके विशेष क्रमशः पुष्टि, पाठक तथा भाव हैं। प्रश्न नंबर 79 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, बनारसी। बनारसी शब्द विशेषण है, क्योंकि किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। प्रश्न नंबर 80, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है तो उसे कहते हैं, तो उसे विशेषण कहते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित सीमित होती है उसे विशेषण कहते हैं। प्रश्न नंबर 81, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं, तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, विशेषण। विशेषण शब्द का चयन कीजिए, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, पांचवा। दिए गए विकल्पों में पांचवा शब्द विशेषण है, क्योंकि एक निश्चित संख्या को व्यक्त करता है, अर्थात यह एक संख्यावाचक विशेषण क्रमवाचक है। प्रश्न नंबर 83 है, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द का क्या बनेगा? तो इसका सही जवाब बनेगा आरस। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण आर्स बनेगा, शेष विकल्प ग्राह्य नहीं है। प्रश्न नंबर 84 है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, भय। व्याकरण की दृष्टि से भय विशेषण नहीं है, बल्कि विशेष्य है, इसका विशेषण भयानक होता है, जबकि भयभीत, निर्भीक तथा भीरु विशेषता बताने वाले शब्द हैं, अतः ये विशेषण कहलाएंगे। प्रश्न नंबर 85 है, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है, तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर
डी मेधावी। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण मेधावी है, इसका विशेष मेधा है। प्रश्न नंबर 86 है, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, गुणवाचक। नीली साड़ी में गुणवाचक विशेषण है। जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि परिलक्षित हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके कुछ मुख्य रूप काल, स्थान, आकार, रंग, दशा, गुण तथा द्रष्टव्य प्रसन्न में चूंकि नीली साड़ी का प्रयोग किया गया है जो रंग को प्रदर्शित कर रहा है, अतः यह गुणवाचक विशेषण है। प्रश्न नंबर 87 है, यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, गुणवाचक विशेषण। खोटी सी गुणवाचक विशेषण, खोटी सी में गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषणों में सा अथवा सी पद जोड़कर गुणों को कम किया जाता है। प्रश्न नंबर 88 है, निम्नलिखित में विशेष विशेषण युगों में एक गलत है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वसुलभ। डॉक्टर हरदेव बाहरी शब्दकोश के अनुसार कर्म, भाव एवं रोटी संज्ञा है, जबकि इनके साथ युग्मित निष्ठ, विहिल एवं ताजी विशेषण है, अतः तीनों युग्म विशेषण युग्म है। सर्व एवं सुलभ दोनों ही शब्द विशेषण है, अतः ये विशेष विशेषण का युग्म नहीं है। प्रश्न नंबर 89 है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, वह बहुत थक गया। जिस शब्द से क्रिया विशेषण या दूसरी क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। मुख्यतः क्रिया विशेषण के 3 भेद हैं। नंबर 1 प्रयोग के अनुसार, नंबर 2 रूप के अनुसार और नंबर 3 अर्थ के अनुसार। इन मुख्य भेदों के भी कई उपभेद हैं। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के 2 भेद परिमाणवाचक क्रिया विशेषण एवं रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। विकल्प ए में दिया गया बहुत शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। अन्य प्रमुख परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं अति, बड़ा, बिल्कुल, सर्वथा, खूब, निपट, अत्यंत, अतिशय, लगभग, थोड़ा, केवल, बस, काफी, यथेष्ट, इतना, उतना, जितना इत्यादि शब्द आते हैं। प्रश्न नंबर 90 है, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, गुणवाचक। मीठा अमरूद में मीठा अमरूद की विशेषता बताई जा रही है जो अमरूद का गुण है, अतः यह गुणवाचक विशेषण है। प्रश्न नंबर 91, तुम कहां पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नवाचक। प्रस्तुत प्रश्न में प्रश्नवाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है क्योंकि इस वाक्य में प्रश्न किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 92 है, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द है, तो यही होगा संकेतवाचक विशेषण। प्रस्तुत वाक्य में उस शब्द का संकेतवाचक विशेषण सार्वनामिक विशेषण है। प्रश्न नंबर 93 है, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यय विधि। लोभी प्रत्यय विधि से निर्मित विशेषण है क्योंकि लोभ में ई प्रत्यय जुड़कर इसका निर्माण हुआ है। प्रश्न नंबर 94 है, अधोलिखित में कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, राम और लक्ष्मण। राम लक्ष्मण युग्म विशेषण नहीं है, ये युग्म संज्ञा तथा द्वंद्व समास हैं। छोटा, बड़ा, हरा, पीला गुणवाचक विशेषण तथा 2-3 गणनावाचक विशेषण हैं। प्रश्न नंबर 95 है, इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? तो इसका सही जवाब बनेगा
ऑप्शन नंबर ए 7। 7 संख्यावाचक विशेषण है क्योंकि इसमें संख्या 7 का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 96 है, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी उपासक। उपयुक्त वाक्य में उपासक विशेष है जबकि श्रेष्ठ विशेषण है। प्रश्न नंबर 97 है, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, तो इसका उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी 4 विशेषण और 2 विशेष्य। उपयुक्त वाक्य में भले महान उचित संयमित विशेषण है जबकि लोग और व्यवहार विशेष्य हैं। वह गाय अधिक दूध देती है वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी दूध, दूध की। उपयुक्त वाक्य में अधिक विशेषण दूध की विशेषता बता रहा है। प्रश्न नंबर 99 है, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी गुणवाचक विशेषण। प्रस्तुत वाक्य में विद्वान शब्द व्यक्ति के गुण की विशेषता बता रहा है अतः इस वाक्य में गुणवाचक विशेषण है। प्रश्न नंबर 100 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी विषाद। विषाद विशेषण नहीं है जबकि अन्य विकल्पों के रूप में प्रस्तुत शब्द विशेषण है। प्रश्न नंबर 101 है, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी मानस। उपयुक्त विकल्पों में मानस शब्द विशेषण नहीं है जबकि शेष विकल्प विशेषण है। प्रश्न नंबर 102 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी तुम। तुम सर्वनाम है जबकि अन्य विकल्पों के रूप में प्रस्तुत शब्द विशेषण है। प्रश्न नंबर 103 है, निम्नलिखित में विशेषण पद है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी अलायत लोचना। आयत लोचना विशेषण है जबकि उपासना उद्गार तथा वंदना विशेष पद हैं। प्रश्न नंबर 104 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो ये हमारा प्रश्न डिस्प्ले कर रहा है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। दिए गए विकल्पों में कौटिल्य विशेष है जिसका विशेषण कुटिल है जबकि कुटिलता जटिलता एवं कुरूपता शब्द भाव को व्यक्त करते हैं अतः ये भाववाचक संज्ञा है। साथियों, एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो साथी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।